आज जब भी हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है वो है दवाई। और दवाई कहां से आती है? कोई जादू नहीं है, ना ही कोई अचानक पैदा हो जाने वाली चीज है। इसके पीछे होता है विज्ञान, रिसर्च और उन हजारों लोगों की मेहनत जो दिन रात हमारी सेहत को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम रोल निभाते हैं वो होते हैं फार्मासिस्ट्स। और जहां फार्मासिस्ट्स तैयार होते हैं वो जगह होती है फार्मेसी कॉलेज। अब आप सोच रहे होंगे कि दवाई बनाना तो बस कंपनीज करती हैं, इसमें कॉलेजेस का क्या काम? लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सही तरीके से ट्रेंड नहीं होगा, उसके पास सही नॉलेज नहीं होगा, तो क्या वो ये जान पाएगा कि कौन सी केमिकल रिएक्शन से कौन सा कंपाउंड बनेगा, कौन सी दवा एक मरीज के लिए जान बख्श हो सकती है और कौन सी उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है? यही नॉलेज मिलता है फार्मेसी कॉलेजेस में। भारत जैसे देश में जहां हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा मुद्दा रहा है, वहां फार्मेसी सेक्टर एक साइलेंट हीरो की तरह उभरा है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा कैसे फार्मासिस्ट्स और फार्मा कंपनीज ने देश को दवाइयों की सप्लाई में मदद की। रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन और बाद में वैक्सीन्स, इन सब का उत्पादन और वितरण फार्मेसी ग्रेजुएट्स और रिसर्चर्स की मदद से ही संभव हुआ। यही नहीं, जब पूरी दुनिया में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत थी, तब हमारे देश के कई फार्मेसी कॉलेजेस ने अपने स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ मिलकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, सैनिटाइजर्स और अदर क्रिटिकल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। अब सवाल आता है कि अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहता है तो उसे कहां एडमिशन लेना चाहिए? भारत में ऐसे कई फार्मेसी कॉलेजेस हैं जो न सिर्फ पढ़ाई में बेहतरीन हैं, बल्कि इनोवेशन, रिसर्च और प्लेसमेंट्स में भी टॉप पर हैं। लेकिन उनमें से टॉप 10 चुनना आसान नहीं है। ये वही कॉलेजेस हैं जहां से पास आउट होकर लोग न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी फार्मास्यूटिकल रेवोल्यूशन में हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए एक बच्चा गांव से आया है। उसने कभी किसी बड़े शहर में कदम नहीं रखा, लेकिन उसका सपना है कि वो दवाइयों के जरिए लोगों की जान बचाए। अब अगर वो किसी ऐसे कॉलेज में जाता है जहां फैसिलिटीज नहीं है, प्रोफेसर्स प्रॉपर गाइड नहीं करते और एक्सपोजर भी नहीं मिलता, तो क्या वो अपने सपने को पूरा कर पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वही बच्चा किसी टॉप फार्मेसी कॉलेज में पढ़ता है जहां उसे बेस्ट लैब फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और इंटरनेशनल लेवल का करिकुलम मिलता है, तो इमेजिन कीजिए वो कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है। फार्मेसी सिर्फ एक पढ़ाई नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। ये फील्ड आपको सिखाती है कि किस तरह छोटी से छोटी गलती किसी की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है और किस तरह आपकी मेहनत किसी को एक नया जीवन दे सकती है। इसीलिए जब बात आती है बेस्ट फार्मेसी कॉलेज की, तो हमें सिर्फ मार्क्स, रैंक या फीस नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो कॉलेज फ्यूचर फार्मासिस्ट को किस तरह से तैयार करता है। और अब वक्त आ गया है कि हम जानें भारत के उन चुनिंदा कॉलेजेस के बारे में जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को न सिर्फ फार्मासिस्ट बनाते हैं, बल्कि उन्हें एक मिशन देते हैं, बेहतर स्वास्थ्य, एक बेहतर दुनिया के लिए। जब कोई स्टूडेंट 12वीं पास करता है और उसका इंटरेस्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हेल्थ साइंसेज में होता है, तो सबसे पहला सवाल उसके मन में आता है, एमबीबीएस या फार्मेसी? अब एमबीबीएस एक लंबा सफर है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और सीट्स कम। ऐसे में लाखों स्टूडेंट्स की उम्मीदें फार्मेसी पर टिक जाती हैं। लेकिन यहां भी कंफ्यूजन यही होता है, कहां से करें? इस सफर की शुरुआत होती है सर्च से। गूगल, यूट्यूब, सीनियर्स, रिलेटिव्स, सबसे पूछा जाता है और तब सामने आते हैं कुछ नाम जो बार बार रिपीट होते हैं। एक नाम जो सबसे पहले अक्सर सुनाई देता है वो है नाइपर, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये नाम किसी ब्रांड से कम नहीं है। मोहाली वाला कैंपस तो जैसे फार्मेसी वर्ल्ड का आईआईटी है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा कैंपस जहां हर लैब स्टेट ऑफ द आर्ट हो, जहां फैकल्टी खुद इंटरनेशनल रिसर्चर्स हों और जहां इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट्स गेस्ट लेक्चर्स देने आते हों। यहां पढ़ने का मतलब है आप इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री में एक कदम आगे निकल चुके हैं। अब एक कहानी सुनिए। दिल्ली का एक लड़का था, अंशुल। उसके पापा एक छोटे केमिस्ट शॉप चलाते थे। अंशुल का सपना था कि वो खुद मेडिसिन बनाए, नई दवाइयां खोजे। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने मेहनत की, जीपीएटी में अच्छा स्कोर किया और एनआईपीआर मोहाली में एडमिशन मिल गया। आज वही अंशुल एक एमएनसी में ड्रग फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट है और यूरोप में रहता है। उसकी कहानी जैसे हजारों बच्चों को इंस्पायर करती है कि सही जगह अगर मिल जाए तो सपना सिर्फ सपना नहीं रह जाता। और इसी तरह एक और नाम सामने आता है, जेमिया हेमदार्ड, न्यू दिल्ली। ये कॉलेज फार्मेसी के फील्ड में इतना बड़ा नाम है कि इंडिया के हर कोने से बच्चे यहाँ एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ सिर्फ सिलेबस नहीं सिखाया जाता, यहाँ रिसर्च पर जोर होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ने हर्बल मेडिसिन और ट्रेडिशनल यूनानी सिस्टम को मॉडर्न फार्माकोलॉजी के साथ मर्ज करने में जो काम किया है
वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। जेमिया हेमदार्ड में एजुकेशन एक मिशन की तरह दी जाती है। अब बात करें अगर एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जो डिकेड्स से स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता आ रहा है, तो नाम आता है मैनिपल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। साउथ इंडिया का यह इंस्टीट्यूट न सिर्फ इंडिया में फेमस है, बल्कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की वजह से फॉरेन यूनिवर्सिटीज से भी स्टूडेंट्स एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होती, स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में जाकर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। और यही रीजन है कि यहाँ से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स को टॉप फार्मा कंपनीज लाइक सिप्ला, सन फार्मा, नोवार्टिस जैसी कंपनियां हाथों हाथ ले जाती हैं। इन कॉलेजेस में पढ़ाई सिर्फ बुक्स तक नहीं होती। इमेजिन करो, एक लैब में तुम खुद टेस्ट ट्यूब्स लेकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, खुद फॉर्मुलेशंस बना रहे हो, और तुम्हारे प्रोजेक्ट को किसी फार्मा कंपनी के साइंटिस्ट रिव्यू कर रहे हैं। ऐसा एक्सपोजर किसी भी नॉर्मल कॉलेज में नहीं मिलता। अब सोचिए, जब किसी विलेज से आया हुआ लड़का या लड़की जो अपने पूरे परिवार में पहला ग्रेजुएट बनने वाला है, वो ऐसे कॉलेजेस में पढ़े, तो उसके लिए ये सिर्फ एक डिग्री नहीं, एक लेजेसी बन जाती है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है। एक लड़की थी, नेहा, बिहार के एक छोटे से गांव से आई थी। उसने 12वीं में अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन एमबीबीएस नहीं हो पाया। उसने दिल्ली के एक टॉप फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लिया। पहले साल में थोड़ा स्ट्रगल किया, लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन प्रोफेसर्स ने मेंटरशिप दी, सीनियर्स ने सपोर्ट किया। फाइनल ईयर में उसने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया ऑन एंटी डायबिटिक ड्रग्स और उसका पेपर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ। आज वो यूएस में एक टॉप फार्मा कंपनी में काम कर रही है। ये सारी कहानियां बताती हैं कि फार्मेसी सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन नहीं है, ये खुद में एक प्रेस्टिजियस, इम्पैक्टफुल और फ्यूचरिस्टिक करियर है। फार्मेसी एक ऐसा क्षेत्र है जहां एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं होता, बल्कि ये होता है हाउ यू अप्लाई दैट नॉलेज टू सेव लाइव्स। और यही सोच लेकर कुछ इंस्टीट्यूशंस पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं। उनमें से एक है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, बीआईटी मेसरा। अब ये सिर्फ एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि फार्मेसी के क्षेत्र में इसका एक अलग ही स्टैचर है। बीआईटी मेसरा में पढ़ाई की बात करें तो यहाँ का करिकुलम ऐसा है जो सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को ऐसा एनवायरनमेंट देता है कि वो खुद इनोवेटिव आइडियाज पर काम करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के कई स्टूडेंट्स ने अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ही पेटेंट फाइल किए हैं। वहाँ के लैब्स में एक ऐसी कल्चर है जहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ किताबों से पढ़ते नहीं, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स के जरिए खुद से सीखते हैं। और यही रीजन है कि यहाँ के अलमनाई आज दुनिया की टॉप फार्मा रिसर्च लैब्स में काम कर रहे हैं। अब बात करें ऐसे इंस्टीट्यूट की जो हर साल इंडिया टुडे, NIRF जैसे नेशनल रैंकिंग्स में कंसिस्टेंटली टॉप 10 में आता है। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ICT, मुंबई। इस इंस्टीट्यूट को एक समय में UDCT कहा जाता था और इसकी रेप्यूटेशन केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में वर्ल्ड क्लास मानी जाती है। ICT से निकलने वाले ग्रेजुएट्स सिर्फ जॉब नहीं ढूंढते, वो खुद जॉब्स क्रिएट करते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं। रोहित नाम का एक स्टूडेंट था जो ICT में पढ़ा। पढ़ाई के दौरान ही उसे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में एक नई तरह की बायोडिग्रेडेबल टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिला। उसका प्रोजेक्ट इतना सफल हुआ कि आज वो खुद का स्टार्टअप चला रहा है जो इको फ्रेंडली मेडिकल पैकेजिंग बनाता है। ICT जैसे इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट्स को सिर्फ जॉब सीकर नहीं बनाते, वो उन्हें जॉब क्रिएटर बनाते हैं। अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया की एक और शाइनिंग स्टार की, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ऊटी। इस कॉलेज का चार्म कुछ अलग ही है। पहाड़ियों के बीच बसा यह कैंपस न केवल खूबसूरत है, बल्कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी बेहद शानदार है। JSS में जो चीज सबसे खास है वो है स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग। यहाँ हर स्टूडेंट की लर्निंग पैटर्न को समझा जाता है और उसी हिसाब से उसे गाइड किया जाता है। JSS के स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च में बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है कि यहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स को डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल जाता है मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज में। और अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, तो JSS में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। यहाँ कई नेशनल और इंटरनेशनल फार्मा रिसर्च बॉडीज के साथ कोलैबोरेशंस हैं। इसी क्रम में एक और नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। यह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी फार्मेसी डिपार्टमेंट न सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली भी नाम कमा चुकी है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब फैसिलिटीज और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी इसे एक परफेक्ट प्लेस बनाता है फार्मेसी एजुकेशन के लिए। कई ऐसे नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें यहाँ के स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अब चलिए थोड़ा गुजरात की तरफ बढ़ते हैं। LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अहमदाबाद। ये गुजरात का सबसे पुराना फार्मेसी कॉलेज है और आज भी अपनी लेगेसी को मेंटेन करता आ रहा है। यहाँ का एलमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि कई बार स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स उनके सीनियर्स के रेफरेंस से मिल जाता है, जो आज बड़ी फार्मा कंपनीज में टॉप पोजीशंस पर हैं।
फार्मेसी की फील्ड में कनेक्शंस और नेटवर्किंग बहुत काम आती है, और ऐसे कॉलेजेस जहां अलमनाई एक्टिव हो, वहां एक अलग ही तरह का मोटिवेशन स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है। वो समझते हैं कि उनके सीनियर्स ने अगर इतना अचीव किया है तो वो भी कर सकते हैं। एक और इंस्पायरिंग कहानी सुनिए। एक लड़का था, उसका नाम था वरुण। बिहार के छोटे से कस्बे से था। 12वीं में अच्छे नंबर आए, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। उसने स्कॉलरशिप से LM कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां पढ़ाई के साथ साथ उसने एक NGO के साथ जुड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए कि कैसे एंटीबायोटिक्स का मिसयूज लोगों के लिए खतरा बन सकता है। आज वो VOH के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए नीतियां बनाने में योगदान दे रहा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बड़े नाम ही जरूरी हैं, तो एक बात समझिए, कभी कभी कुछ कॉलेजेस छोटे स्केल पर भी उतना ही बेहतरीन काम कर रहे होते हैं। जैसे पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पुणे। यह भारती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का हिस्सा है और यहाँ का फोकस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा है। यहाँ स्टूडेंट्स को मेडिसिन का फॉर्मुलेशन, एनालिसिस और क्वालिटी टेस्टिंग का रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है। स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल विजिट्स करवाई जाती हैं ताकि वो पेशेंट्स के साथ इंटरैक्ट करके रियल सिनेरियोस को समझें। यही चीज उन्हें औरों से अलग बनाती है, क्योंकि फार्मेसी सिर्फ लैब में बैठकर एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, यह लोगों से जुड़ना भी है। और जब एक स्टूडेंट पेशेंट से बात करता है, उनकी जरूरतें समझता है, तो उसमें एम्पैथी डेवलप होती है, जो एक अच्छे फार्मासिस्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब जब हम इंडिया के टॉप फार्मेसी कॉलेजेस की बात कर ही रहे हैं, तो एक नाम और है जो भले ही ज्यादा सुर्खियों में ना रहता हो, लेकिन इसकी रेप्यूटेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्ट्रांग है। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, डिप्सार। जी हां, दिल्ली का यह इंस्टीट्यूट कई सालों से फार्मा एजुकेशन में एक्सेलेंस डिलीवर करता आ रहा है। यहाँ का करिकुलम गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ सिंक में चलता है, जिससे स्टूडेंट्स को हेल्थ केयर सिस्टम की जमीनी हकीकतों की बेहतर समझ मिलती है। डिप्सार से निकले कई अलमनाई आज गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं। कुछ ड्रग रेगुलेशन बॉडीज में हैं, तो कुछ फार्मास्यूटिकल लॉ और एथिक्स में स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं। यानी ये सिर्फ मेडिसिन बनाने की जगह नहीं, ये सिस्टम को समझने और सुधारने की सोच पैदा करता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अंडररेटेड पर इंपैक्टफुल फार्मेसी इंस्टीट्यूशन की, अमृता स्कूल ऑफ फार्मेसी, कोची। अमृता यूनिवर्सिटी का यह हिस्सा केरल में स्थित है और यहाँ की लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ही होलिस्टिक है। यहाँ मॉडर्न साइंस और ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम्स का जो बैलेंस देखने को मिलता है, वो रेयर है। कई स्टूडेंट्स यहाँ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस पर रिसर्च करते हैं और कुछ मॉडर्न एलोपैथी को और इफेक्टिव और लेस साइड इफेक्ट ओरिएंटेड बनाने पर। अमृता के एक स्टूडेंट की कहानी है, अनुश्री। उसने यहाँ रहते हुए एक ऐसी टॉपिकल क्रीम बनाई जो बर्न इंजरीज में पेन और हीलिंग दोनों को इंप्रूव करती है। उस फॉर्मुलेशन को बाद में एक प्राइवेट कंपनी ने लाइसेंस किया और आज वो प्रोडक्ट साउथ इंडिया के कई हॉस्पिटल्स में यूज हो रहा है। सोचिए, एक स्टूडेंट का आइडिया आज हजारों पेशेंट्स की पीड़ा को कम कर रहा है। अब बात करें कैंपस लाइफ की, तो कई लोग सोचते हैं कि फार्मेसी कॉलेजेस में शायद लाइफ बोरिंग होती होगी, बस लैब, लाइब्रेरी और लेक्चर्स। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। इन कॉलेजेस में टेक फेस्ट्स, फार्मा कॉन्क्लेव्स, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स और इवन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स को बैलेंस्ड बनाते हैं। कई कॉलेजेस में एनुअल इवेंट्स में नेशनल लेवल से फार्मा इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को नेटवर्किंग और एक्सपोजर दोनों मिलते हैं। अब एक रियल लाइफ स्टोरी और सुनिए, जो आपको अंदर तक इंस्पायर करेगी। सौरभ नाम का एक लड़का था, मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे से आया था और उसने एडमिशन लिया पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। शुरू में लैंग्वेज बैरियर था, कॉन्फिडेंस कम था, लेकिन एक प्रोफेसर ने उसे गाइड किया। सौरभ ने हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन पर काम शुरू किया और बी फार्म के बाद एम फार्म भी वहीं से किया। आज वो USA की एक टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी में साइंटिस्ट है और जब भी इंडिया आता है, वो अपने कॉलेज जाकर नए स्टूडेंट्स से मिलकर उन्हें गाइड करता है, क्योंकि उसे पता है कि गाइडेंस की ताकत क्या होती है। फार्मेसी कॉलेजेस आज सिर्फ करियर बनाने की जगह नहीं है, ये देश के हेल्थ केयर फ्यूचर को शेप करने वाले इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं। चाहे वो AI और रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए, या रूरल इंडिया में अफोर्डेबल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स, इन सब का ओरिजिन ऐसे ही कॉलेजेस की क्लासरूम्स और लैब से होता है। अब बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो फार्मेसी अब सिर्फ केमिस्ट शॉप या हॉस्पिटल तक सीमित नहीं है। आज क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, ड्रग डिस्कवरी, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा मार्केटिंग जैसे कई करियर ऑप्शंस खुले हुए हैं। और इन टॉप कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इन सभी सेक्टर्स में डायरेक्ट एंट्री मिलती है, वो भी लीडिंग पोजीशंस के लिए। फार्मेसी में एक और इंटरेस्टिंग फील्ड है,
फार्मा एनालिटिक्स। आज डेटा के जरिए यह जाना जाता है कि कौन सी दवाई कहां पर कितना असर कर रही है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं और किस पॉपुलेशन को क्या बेटर सूट करेगा। यह सब एआई और मशीन लर्निंग से जुड़ा हुआ एरिया है और यह फ्यूचर का फार्मेसी है। और ये कॉलेजेस अब इस डायरेक्शन में भी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। अब सोचिए, जब कोई कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए तैयार करता है, तो वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करा रहा, वो सोसाइटी को हील करने वाले हीरोज तैयार कर रहा है। और फार्मेसी यही है, एक ऐसा प्रोफेशन जहां साइंस और सर्विस साथ चलते हैं। इन स्टूडेंट्स को चैलेंजेस भी कम नहीं होते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लैब वर्क की लंबी रातें, क्लिनिकल ट्रायल्स की अनसर्टेनिटी, फंडिंग की कमी, लेकिन इन सब के बीच जो उन्हें चलता रखता है वो है एक पर्पस, एक मकसद कि वो कुछ ऐसा बना रहे हैं जिससे किसी की जिंदगी। सोच रहे होंगे कि क्या फार्मेसी आपके लिए सही करियर है? तो जवाब सिंपल है। अगर आपको किसी की हेल्प करना अच्छा लगता है, अगर आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है और अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सोसाइटी में असर छोड़े, तो फार्मेसी एक ब्रिलियंट चॉइस है। अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक बच्चा बुखार में तप रहा है, उसकी मां परेशान है, लेकिन डॉक्टर ने जो दवाई दी वो असर करती है। और उस दवाई को बनाने में कहीं ना कहीं किसी एक स्टूडेंट की मेहनत शामिल थी। शायद वो स्टूडेंट आप हों, और शायद जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो भी फार्मेसी चूज करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि दवाई सिर्फ केमिकल कंपाउंड्स नहीं होते, वो किसी की उम्मीद होते हैं। कंक्लूजन, इंडिया के टॉप फार्मेसी कॉलेजेस सिर्फ इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, ये आइडियाज के इंक्यूबेटर्स हैं, सपनों की एक्सपेरिमेंट्स लैब्स हैं और भविष्य के हीलर्स की ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं। यहां से निकले हुए स्टूडेंट्स आज न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। चाहे वो मैनिपल हो या नाइपर, बिट्स पिलानी हो या आईसीटी मुंबई, जेएसएस ऊटी हो या डिप्सर दिल्ली, ये सभी इंस्टीट्यूशंस एक ही काम कर रहे हैं। हर साल देश को ऐसे फार्मासिस्ट दे रहे हैं जो साइंस को सेवा में बदलते हैं। तो जब आप अगली बार किसी केमिस्ट शॉप पर जाएं या किसी दवाई का नाम सुने, तो याद रखिए, उसके पीछे किसी कॉलेज की लैब में काम करता एक स्टूडेंट रहा होगा, जो शायद उसी समय व्हाइट कोट पहनकर किसी नई दवा की खोज में लगा हो। और शायद अगला वो स्टूडेंट आप हों।